कहा जाता है एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने आए और उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर अपने गले की फूलों की माला इंद्र को पहना दी, लेकिन अहंकार में चूर इंद्र ने वह माला अपने दिव्य हाथी ऐरावत की सूंड में डाल दी। ऐरावत ने माला जमीन पर फेंक दी और पैरों से कुचलने लगा। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप दिया कि उनकी सारी संपत्ति और ऐश्वर्य छिन जाएगा। इस श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। अपनी संपत्ति और शक्ति खोने से भयभीत होकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन समाधान न मिलने पर वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जिससे अमृत निकलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए राक्षसों की मदद लेनी होगी। विष्णु जी की सलाह पर देवता राक्षसों के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें निकलीं। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे शिवजी ने अपने गले में धारण कर सृष्टि को बचाया। इसके बाद सुरभि गाय, उच्चैः श्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी प्रकट हुए। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत देखकर राक्षस उसे छीनने लगे। इसे लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भागे और पृथ्वी पर 4 जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर अमृत की बूंदें गिरीं। तभी से इन स्थानों को पवित्र माना जाने लगा और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। 12 दिवसीय युद्ध के प्रतीक स्वरूप हर 12 साल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इन स्थानों पर अमृत रूपी शक्ति जागृत होती है और यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले के 4 प्रकार हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। महाकुंभ हर 144 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। प्रयागराज को विशेष मान्यता प्राप्त है क्योंकि यह त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन स्थल है। सरस्वती नदी सतह से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन धरातल के नीचे आज भी बहती है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक भी है।